ओम 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 ओम। मैं आध्यात्मिक डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति, आध्यात्मिक प्रमुख तथा संस्थापक विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग जम्मू भारत से बोल रहा हूँ। मैंने 24 जनवरी 1988 जनवरी 1988 में ओम अक्षर नाम की ध्वनि का उच्चारण आरंभ किया और फिर 14 फरवरी 15-16 ये 3-4 दिन के भीतर 17 फरवरी को पूर्ण साक्षात करते हुए ये जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस लिए आया हूँ। तो मुझे भीतर से ये ज्ञान हुआ कि अध्यात्म विचार क्रांति और सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको अपनी पहचान कहते हैं, और सच्ची आज़ादी अपने भीतर से प्राप्त करना ही हम सबका लक्ष्य है। जिसने भी इस धरती पर मानव देह में जन्म लेते हुए अपने आप को साकार किया है, तो तभी से मैंने विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग जम्मू भारत का एक अध्यात्म संस्था के रूप में उसकी स्थापना की, ताकि इसमें मानव जाति अपने आप को जगा सके और ये जान सके कि हम जहाँ किस लिए आए हैं और हम हैं कौन। यानी कि इंडिविजुअली मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ, इस बात का ज्ञान हो जाए। अगर ऐसा मानव जानने में सफल रहता है तो फिर उसमें और पशु में कोई खास अंतर नहीं रहता है। तो इस क्रांति को लेकर मैं आपके समक्ष, जिसमें ध्यान की विधि सबसे अति ज़रूरी है, चाहे वो बाहरी स्तर पर हो, चाहे अंदरूनी स्तर पर हो, उसके बारे में अपने आप में जानना बड़ा अनिवार्य है। आवश्यकता तो हमें पदार्थों की होती है जिससे हमारा शरीर चलता है, और अनिवार्य क्या है जीवन में, अपने आप को जानना, अपनी स्थूल, अपनी सूक्ष्म और अपनी चेतन अवस्था को जानने का नाम ही अपने आप को जानना है। तो इसके लिए ओम नाम अक्षर की ध्वनि का उच्चारण और फिर उसके बाद शांत में गुरु दीक्षा, और फिर उसके बाद अपने आप में शांत, कुछ भी ना करते हुए बैठना है। तो ये ध्यान की विधि जो है 1 घंटे की है। 24 घंटे में हमने हर 8 घंटे के बाद
1 घंटा ध्यान की विधि को करते हुए अपनी 1 घंटे की अवधि में अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, जीवन जीने की कला क्या है उसे जानना है और जीवन को लीड कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, ये सारी बातें इसमें सम्मिलित हैं। तो इसलिए उस विधि को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो सुबह 1 घंटे की विधि में हमने क्या करना है, ध्यान की विधि है। ध्यान ही अनिवार्य है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो बाहरी स्तर पर हो, चाहे आंतरिक स्तर पर हो, चाहे चेतन स्तर पर हो, चाहे सूक्ष्म स्तर पर हो, चाहे स्थूल स्तर पर हो। तो ध्यान इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, अति अति अनिवार्य है। तभी जाकर हम ये ध्येय जो हमें प्राप्त हुआ उसके लक्ष्य की समझ आ जाती है। तो उस ये सरल सी विधि जिसको मैंने जाना है, किया है और भारत की जनता और पूरे विश्व के समक्ष उसे रख रहा हूँ। ये सबको करनी है और सबके लिए ज़रूरी है। इसमें किसी धर्म, जात, बरादरी का कोई लेन देन नहीं है। ये केवल मानव जाति के लिए है। वासुदेवम कुटुंबम सर्वे भवन्तु सुखिना, ये तभी समझाएगी जब हम ध्यान की विधि में आंतरिक और बाहरी रूप पर बिल्कुल उसमें लीन होके समझ पाएंगे कि जीवन किस लिए मिला है। तो उसमें हमें करना क्या है, इस ध्यान की विधि में मैंने 1 घंटे में 3 क्रियाएं रखी हैं। शुरू में कोई भी काम करने के लिए क्रिया करने की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे उसके अभ्यास में परिपक्व होके फिर वो अपने आप होती है, फिर करने की आवश्यकता नहीं रहती है, फिर होती है। करने का नाम क्रिया है, होने का नाम अलौकिक है। एक संसार है लौकिक, एक अलौकिक। वो एक ऐसी आत्मा और परमात्मा सनातन, उसको नाम दिया गया है, उसको समझने की आवश्यकता है। और मूल जो ध्वनि है हमारे जीवन में, जो जन्म के समय हमें मिली है, वो है आओ वहाँ, आओ वहाँ। तो उसी को आओ के रूप में वर्णन किया गया है। इसलिए एक ये ध्वनि और श्वास जो हमारे जीवन को चला रही हैं, ये 2 ही शक्तियाँ हैं। इनको गुरु कह लो, इनको शक्तियाँ कह लो, ये आपकी इच्छा है। इन्हीं से हमारा जीवन चल रहा है। तो इन्हीं को अगर हम साध लेते हैं जीवन में ध्यान के माध्यम से, तो हम अपने आप को साध लेते हैं। जब हम अपने आप को साध लेते हैं तो फिर जीवन मृत्यु जो है ये एक घटना है, हमें इसकी समझ आ जाती है और सत्य क्या है उसकी समझ भी आ जाती है। तो उस विधि में हमने 20 मिनट, प्रथम 20 मिनट जो है वो ओम का उच्चारण, नेक्स्ट 20 मिनट गुरु दीक्षा, और अगले 20 मिनट कुछ भी नहीं करना है, केवल बैठना है शांत भाव में। श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसे देखना है और ध्यान अपना भ्रिकुटी और उसके ऊपर के भाग में रखना है। तो चलिए मैं आपको विधि इस वीडियो के द्वारा आपके समक्ष रख रहा हूँ प्रैक्टिकल रूप में। तो कैसे करना है वो बता रहा हूँ। उसमें क्या करना है,
हमें उच्चारण करने से पहले पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन जो भी सूट करता है, जिसको भी उसे करना है, नर है या नारी है, नौजवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी कर सकता है और सबके लिए अनिवार्य है। अगर किसी ने नहीं आज तक की है तो उसको शुरू कर देनी चाहिए। तो उसमें जो भी मैंने बताया आसन, उस पर बैठना है। उसके बाद आपने मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है, जैसे मैं बैठा हूँ। तो मैंने अपने आप में ज़्यादा मैं पद्मासन में बैठता हूँ, तो उस पद्मासन की विधि में मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए पद्मासन में मैं बैठा हुआ हूँ। तो श्वास को हमने भरना है नाक के द्वारा, फिर उच्चारण ओ। ओम। तो ओम का उच्चारण इस विधि से करना है जैसे मैंने आपके समक्ष रखा है। फिर इसी अवस्था में ये 20 मिनट के लिए करना है ओम का उच्चारण। फिर अगले 20 मिनट के लिए हमने क्या करना है, शांत बैठना है और मुंह में करना है। मैं आपको ये बोल कर बता रहा हूँ, लेकिन आपने बोल कर नहीं करना है। इसको उच्चारण के बाद आपने ओम, सो, अहं, ओम, मैं हूँ, ये 5 अक्षर हैं। इन 5 अक्षरों को शांत भाव में आपने मुंह में कहना है। ओम, सो, अहं, ओम, मैं हूँ। बस ये 20 मिनट के लिए ये गुरु दीक्षा के रूप में 5 अक्षरों को शांत भाव में करना है। 20 मिनट के लिए इसे भी करना है। तो बैठना ऐसे है, शांत, मुंह बंद है। अब मैं मुंह में कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन देख लीजिए। इस अवस्था में भी 20 मिनट के लिए आपने इसको करना है। आंखें खुली रखिए या बंद, ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन आंखें अगर स्वयं बंद होती हैं वो ज़्यादा अच्छा है। अगर करनी है तो आंखें बड़ी ढीली सी बंद रखनी है, थोड़ी ऐसे। और ध्यान आपने आज्ञा चक्र में भ्रिकुटी के ऊपर, जो हमारा फोरहेड है, वहाँ, ये 20 मिनट के लिए। तो इसके बाद क्या करना है, अगले 20 मिनट के लिए हमने बैठना इसी अवस्था में है। कुछ नहीं करना है, ना गुरु दीक्षा करनी है, ना कुछ और करना है, केवल बैठना है आपने ऐसे शांत। तो श्वास अपने आप आएगी, अपने आप जाएगी और आंखें आप थोड़ी सी ढीली रूप में बंद कर लीजिए और ऐसे बैठ जाइए जैसे मैं बैठा हूँ।
इसमें श्वास आ रही है जा रही है उसको देखना है और ध्यान आज्ञा चक्र में। इसमें कोई गुरु दीक्षा ओम कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने आप में बैठना है। जिस विधि में मैं बैठा हूँ तो इस अवस्था में भी 20 मिनट आपको रहना है। तो 20 मिनट ओम का उच्चार, 20 मिनट गुरु दीक्षा और 20 मिनट शांत। फिर इन स्थितियों में जो होता है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको अनुभूत करना है। क्यों कि ध्यान की जो आंतरिक विधि है इसमें अनुभूतियाँ की जाती हैं और ये रूपांतर इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत तौर पर है। तो इसलिए व्यक्तिगत तौर पर ही इसकी अनुभूति होती है। एक दूसरे से साझा कर सकते हैं लेकिन अनुभूति स्वयं होती है। इसलिए जो भी अनुभूति होती हो उसको गुरु के साथ साझा कीजिए, गुरु को बताइए। आप मुझे फ़ोन पर बता सकते हैं, पर्सनली मिल के बता सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। तो इसलिए ये आध्यात्म विचार क्रांति इसी से आएगी, सेल्फ रियलाइजेशन इसी से होगी। और जो आपको भगवान परमात्मा आत्मा का कंसेप्ट दिया गया है वो भीतर से ही क्लियर होता जाएगा। जो ज्ञान हमें भीतर से प्राप्त होता है वही सत्य ज्ञान है। क्योंकि अनुभूति में कुछ ध्वनि भीतर से आती हैं, फिर ब्रह्मनाद की ध्वनि आती है। जैसे हमें ब्रह्मनाद ध्वनि, अनस्ट्रक साउंड, अनर्थ ध्वनि जिनको कहते हैं, वो सुनाई दे तो ओम का उच्चारण जो है वो बहुत कम हो जाता है। फिर हमारा ध्यान उसी ध्वनि के द्वारा लगना शुरू हो जाता है। तो ये विधि मैंने आपको बता दी। इसलिए 1 घंटा सुबह समय निश्चित कर लीजिए, 1 घंटा दोपहर को निश्चित कर लीजिए, 1 घंटा रात को निश्चित कर लीजिए। तो 3 घंटे रोज़ इसको करना है।
गाइड के लिए आप कोई पूछना है, गाइडेंस चाहिए, तो मेरा फ़ोन नंबर है 9622130585। अध्यात्म डॉक्टर JK आनंद मूर्ति, स्पिरिचुअल डॉक्टर JK आनंद मूर्ति। तो ये मेरा नाम आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन मैं कौन हूँ वो जानना है हम सब ने। तो मैं हूँ, इसलिए उस गुरु दीक्षा को मैंने इसमें वर्णन किया है। लेकिन गुरु दीक्षा को शांत भाव में करना है, बोल कर नहीं। जो बोल कर करना है व्याखरी ध्वनि में, वो ओम का उच्चारण है केवल मात्र। तो इसी से आपका जीवन पूर्ण रूपांतर हो जाता है। फिर इसी से आपको पूरे जीवन की समझ आ जाती है। इसका किसी धर्म से कोई लेन देन नहीं है, जो मानव जाति के लिए है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, जो तथाकथित नाम दिए गए हैं जहाँ धरती पर, बेसिकली हमारा नाम क्या है वही तो जानना है। हमारा असली नाम क्या है उसको जानना है। ये जो संसार में है ये सारे प्रतीक हैं, आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन और प्रतीक जो है वो सत्य नहीं है, वो एक संकेत हैं। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संकेत काफ़ी नहीं है, संकेत से आगे लक्ष्य है, वहाँ तक जाना है। इसलिए लक्ष्य हमारा क्या है, भीतर से रूपांतर आना। लेकिन आएगा कैसे, जो मैंने विधि आपको ध्यान की बताई है। उसके अलावा और कोई भी विधि इतनी सरल और सार्थक नहीं है। मैं अपने जीवन के निजी अनुभूति के आधार पर, अनुभव के आधार पर और अपने भीतर की किताब को पढ़कर सुना रहा हूँ। द बुक ऑफ माई सेल्फ, द बुक ऑफ दाई सेल्फ। इसलिए दुनिया में सबसे जो ग्रंथ है वो हमारे भीतर है, जिसमें कोई लीपा पोची नहीं है। जिस दिन वो ग्रंथ आपका खुल जाए, बाहर के ग्रंथ जितने भी लिखे गए महापुरुषों ने, उनमें बदलाव किया गया है। क्यों कि इंसान जो है वो बहुत होशियार भी है, शैतान भी है, चालाक भी है, बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी, बुद्धिनिष्ठ, ये सारी करैक्टर उसमें है। जैसे हमारी प्रकृति में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये गुणों से चलती है, इसी तरह से इंसान जो है ये गुणों में ही फंसा हुआ रह जाता है, जबकि आत्मा जो है वो गुणों से परे है। मेरी पहचान गुणों में रहते हुए गुणों से परे है। इसलिए ये हर मानव के लिए ये अनिवार्य है। जो मैं बात कह रहा हूँ, आवश्यकता तो हमें पदार्थों की है, आवश्यकता हमें संसार के जो पदार्थ से मज़े मिलते हैं उनकी है। वो लो, नीड, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब की है। संसार के भौतिक स्तर पर उसका मज़ा लेना ये सब का हक है, लेकिन उस मज़े को आनंद में परिवर्तन करना भी हमारा हक है, अनिवार्य है। लेकिन अगर हम जीवन के रहते हुए मज़े में फंस कर रह गए, आनंद तक ना गए, मज़ा तो लेन देन में है, आनंद अपने आप में है। मज़ा दूसरों से मिलता है, आनंद अपने आप से मिलता है। इसलिए जो दूसरों से प्राप्त करने की बात है वो कभी मिलता है, कभी मिस हो जाता है। आनंद अपने पास है, वो अपने भीतर से मिलता है, वो 24 आवर आप ले सकते हो। लेकिन वो लेने के लिए आपको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से पार जाना पड़ेगा। ये प्रकृति के सत्य से जो आपके संबंधों तक सीमित है, संबंधों में रहते हुए ही उससे परे जाना पड़ेगा, तब संभव होता है। मेरी बात जो मैं कहता हूँ वो 100% प्रत्यक्ष रूप में उसको साधना है, जानना है
और फिर जीवन को जीना है। तो ये ध्यान की विधि मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज फिर उसे दोहरा रहा हूँ कि ये हमारी भारत सरकार की सर्वप्रथम ये ड्यूटी बनती है। तो इसलिए अगर आप अपनी जो पहली ड्यूटी है उसी नहीं निभा रहे हो, दूसरी तीसरी ड्यूटी निभाना चाहते हो, तो पहली तो रह जाएगी और आप फिर मूल से हट जाएंगे और धाराओं में बट जाएंगे। इसलिए मूल जो है वो है श्वास और ध्वनि, और ध्वनि है ओ आ। ये किसी धर्म की ध्वनि नहीं है, ये हर मानव की ध्वनि है जिसको जीवन मिला है। जन्म के समय 9 महीने हमारा शरीर माँ की कोख में पला है और 9 महीने उसकी गोद में। इसलिए कोख में तो माँ ने जिंदा रखा और कोख के बाद गोद में हमें श्वास ने जिंदा रखा और ध्वनि ने, दोनों ने। और जीवन के लिए उसने हमें जन्म के बाद, मैं आपके समक्ष एक वाक्य रखता हूँ, कहता है दांत नहीं थे तो दूध दिया, दांत मिलेंगे तो अन्न भी दोगे। तो लेकिन इसके साथ कहता है जब हम पैदा होते हैं दांत नहीं होते हैं तो दूध प्रकृति हमें अपने आप माँ के स्थान से दे देती है। लेकिन उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, शरीर के तौर पर हमारी बढ़ोतरी होती है, हमें जहाँ हम पैदा होते हैं वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वातावरण जो बाहरी रूप में है वो सिखाया जाता है। लेकिन जो बाहरी रूप में हमें सिखाया जाता है वो प्राकृतिक सत्य तो हो सकता है, आपके रस्म और रिवाज, आपके तथा मनगढ़ंत बनाई हुई बातें तो हो सकती हैं, लेकिन हमने उस चेतना को जानना है जिसके द्वारा पूरा विश्व चल रहा है। तो इसलिए चेतना हम सबके भीतर एक जैसी है, सेल्फ रियलाइजेशन है। वो कोई भी इंसान करे उसको एक ही भाव में होती है। लेकिन चूंकि हम बांट चुके हैं, हमने मानव जाति को बांट दिया है अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में। तथाकथित असली धर्म तो एक ही है, वो है अलाई ताकत, लौकिक ऊर्जा। तो इसलिए हम बटे ना, एक रहें तो सेफ रहें। ये हम सबको एक और सेफ रहने के लिए मैं एक ध्यान की विधि बता रहा हूँ। अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये जातियों में हम बंट चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी हम अपने भीतर से एक हैं लेकिन बाहर बटे हुए हैं। किसमें? मन, बुद्धि, दिमाग और हमारे कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय जो हैं, और उसके ऊपर जो सारा सिस्टम है वो एक संसार की व्यवस्था में फैला हुआ है। जो हमारा शरीर और उसके ऊपर क्या है? मन। शरीर के ऊपर मन, बीच में इंद्रियां हैं और ऊपर बुद्धि है। तो कितने हो गया? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और उसके ऊपर विवेक। ये 5 तरह से तो हम स्वयं बटे हुए हैं। और विवेक के ऊपर क्या है? चेतना। तो जो एक है हमारे भीतर वो चेतना है। वो कैसे संभव होता है? जब हम शरीर से आगे इंद्रियों को, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनके कुछ कार्य हैं, कर्म इंद्रियां कार्य करती हैं, ज्ञान इंद्रियां हमें ज्ञान देती हैं, और उसके ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। मन क्या है? मन एक विचारों का
समूह है। माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थाट्स, उसके ऊपर बुद्धि है। वो क्या करती है, जो मन में विचार उठते हैं उनको प्लान करती है अपनी बुद्धि के आधार पर। तो वो है दैट इज जो हमारी इंटेलेक्ट इज़ द प्लानर ऑफ आवर थाट्स। लेकिन प्लान जो हमारी बुद्धि के द्वारा सोचा हुआ है वो सदैव सत्य नहीं होता है। आपकी 10 बातें हैं, उसमें हो सकता है 1 सच्ची हो जाए, 2 हो जाएं, बाकी 8 आपकी कल्पना पर निर्धारित करती हैं। बुद्धि के ऊपर विवेक है और विवेक में आपके अंदर क्षमता आ जाती है कि ठीक और गलत की। लेकिन उसके बाद है चेतना। वहाँ ठीक गलत कुछ भी नहीं है। समभाव, शांति, मौन, आनंद और कंप्लीट रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ। तो इसलिए हम अपने शरीर में ही कितने भागों में बंटे हुए हैं। फिर उसके बाद हमने मानव जाति को बांट दिया। कितनी बड़ी विडंबना है ये इंसान के अंदर। इसलिए जो हम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विवेक, चेतना जो एक है, उस तक चेतना को रियलाइज करने के लिए हमें इन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसको एकाग्रता कहते हैं। फिर उसके बाद ध्यान। तो एकाग्र करने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना है। फिर गुरु दीक्षा, ओम सोहं ओम मैं हूँ, इसको करना है। ये हमें ध्यान की ओर ले जाएगी। ओम का उच्चारण एकाग्रता में ले जाएगा। नेक्स्ट गुरु दीक्षा ध्यान की ओर ले जाएगी। और तीसरी पद्धति, जहाँ गुरु दीक्षा भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ मौन शांति है। हमारा श्वास आ रहा है, जा रहा है और ध्यान अपने आप में स्थिर है। वो जो विधि है, उस तीसरी स्टेज में जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसके बीच में एक पल है। उस पल को अनुभूत करना, उस पल में ठहरना ही उस अलौकिक परमात्मा की शक्ति, खुदा की शक्ति को जानना है। उधर ही जब हम श्वास के बीच में जो गैप है, उस गैप में जब हम उसको से साध लेते हैं, वही साधना सध जाती है। उसी को साधना का अपनी जो हमारी भक्ति है उसको साधा जाता है। तो वो तीसरी स्थिति। उसके बाद फिर आप अपने आप में 24 घंटे में कितने समय के लिए अपने आप में जाते हैं, वो आपके रोज जीवन में आपकी स्वयं अनुभूति पर आधारित रहता है। तो उस अनुभूति को करने का नाम ही हमें अपने जीवन के लक्ष्य को साधना है। फिर जाकर विश्व में शांति, समृद्धि और ये धरती जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से आयोजित हुई है, वहाँ पर एक आनंद का भाव पैदा हो जाता है जो स्वर्ग से भी ऊपर है। धरती तो स्वर्ग है ही है, लेकिन स्वर्ग से ऊपर भी जो आनंद है वो हमें जीते जी हम उसकी अनुभूति कर लेते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं। यह हर इंसान का जीवन लक्ष्य है। लेकिन इंसान भटक चुका है और वो भटकना को फिर जातिवाद में बांट दिया। फिर भटकना और बढ़ती बढ़ती संप्रदायों में बट गई और फिर आगे बढ़ती बढ़ती और मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, ये दिखाते हुए एक दूसरे को नीचे लगाया जा रहा है, जिससे सारी मानवता युद्ध की ओर धकेली जा रही है। और फिर शांति की बात तो करते हैं, वो बाहरी शांति है, उससे कभी शांति नहीं आएगी। बाहरी शांति जो है वो हमें युद्ध में धकेलती है, आंतरिक शांति हमें आनंद की ओर धकेलती है। तो इसलिए मैं आप सबके समक्ष ये बड़ी सरल भाषा में, सरल वाणी में कह रहा हूँ कि वासुदेवम कुटुंबम सर्वे भवन्तु सुखिना और कर्मण्य सेवा अधिकारे माँ फले चू कदाचित। ये 3 मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये तो बाहरी तौर पर हैं तीनों, लेकिन आंतरिक जो है वो आनंद, शांति, ब्लिस
को जानना है। बाहरी कर्म भी तो जो बोला है मैंने इनको रखना है। शरीर का तंदुरुस्त होना, ये सर्व निरोग्य में आज वो इसी से आ जाता है। सर्वे हर इंसान सुखी रहे और पूरा विश्व एक कुटुंब है, इसको हम अनुभूत कर लें। ये तभी संभव होगा जब हम चेतना की व्यवस्था में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। और कर्मण्य से, कर्म करना हमारा अधिकार है, ये कर्म भूमि है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपके समक्ष रखी, इसको अपने क्रियात्मक जीवन में ढालना है और करना है। फिर करते करते क्रियात्मक जीवन से आगे हम होने में चले जाएंगे। करना और होना, जो हो रहा है वो ऑटोमेटिक है और जो कर रहे हैं वो क्रिया है। इसलिए ये कर्म भूमि है, ये धर्म भूमि है। धर्म का अर्थ क्या है? जो काम जिस समय हम कर रहे हैं वो ही हमारा धर्म है, उसी में हमने ध्यान में रहना है। ध्यान बाहरी भी है और आंतरिक भी है। ध्यान बहुत ज़रूरी है दोनों अवस्था में, बाहरी अवस्था में और आंतरिक अवस्था में। तभी हम अपने राह की ओर ठीक जाते हुए अपने लक्ष्य तक चले जाते हैं। ये मेरा जानना है, मेरा मानना है, मेरा पहचानना है। तो हमें किसी चीज़ को भी एज इट इज़ नहीं लेना है, उसको जानना है, फिर उसको मानना है, पहचानना है। जानना, पहचानना और मानना, ये तीनों जो बातें हैं इनकी समझ आ जाती है। संसार खाली मानता है, जानता नहीं है, खाली पहचानता है, जानता नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम जानना हमारा कर्तव्य है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो आपने जहाँ धर्म खड़े करके रखे हैं, मैं तो एक मानव हूँ लेकिन आपके जो चंगुल बसाए हुए हैं मानवता को बांटने के लिए, उनसे थोड़ा हट के रहता हूँ। इसलिए आप सबको भी मेरी ओर से ये प्रेरणा है कि जात पात, धर्म, नस्ल, रेस जो तथाकथित हैं, इनसे आगे मैं हूँ, तुम सब हो। तो वहाँ पर अपनी साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा जाने का प्रयास करो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम सब एक ही परम सत्ता की संतान हैं। ओ